ये है सैमसंग गैलेक्सी नोट 8। आज मैं डिटेल रिव्यू करने जा रहा हूँ सैमसंग के इस गैलेक्सी नोट 8 की। अगर आप इस फ़ोन के बारे में वो सब कुछ जानना चाहते हैं जो अभी तक आपको नहीं पता तो इस वीडियो मेरे साथ रहिए। और ये रहा हमारा सैमसंग नोट 8। यहाँ पर अब इसकी कोई अनबॉक्सिंग नहीं है, ये इसका 1 मंथ का रिव्यू है। फ़ोन को 1 माह इस्तेमाल करने के बाद 1 माह का एक्सपीरियंस एंड रिव्यू में लेकर आया हूँ। इस 1 माह में मैंने इस फ़ोन के तमाम फीचर्स को टेस्ट किया है जो कि इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नोट 8 अक्टूबर 2017 में पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था 1,08,000 रुपये के प्राइस टैग के साथ, जिसमें 4 अट्रैक्टिव कलर्स आते हैं जिसमें मैपल गोल्ड, डीप सी ब्लू, मिडनाइट ब्लैक एंड ऑर्किड ग्रे शामिल हैं। मेरे पास इस वक्त हाथ में मैपल गोल्ड वर्जन है जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इस फ़ोन की सबसे बेहतरीन चीज़ इसका खूबसूरत 6.3 इंच क्वाड HD डिस्प्ले है, जिसके साथ में इसका खूबसूरत स्टाइलस जिसे S Pen भी कहते हैं। फ़ोन बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। हाथ में पकड़े हुए आपको वाकई फील होता है कि ये एक प्रीमियम क्वालिटी हैवी सॉलिड लुक प्रोवाइड करता है आपको। फ़ोन के आगे और पीछे कर्व ग्लासेस कम किए गए हैं जिसकी वजह से इसकी लुक बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह है। फ़ोन के अंदर डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस भी मौजूद है। राइट साइड पर अगर हम देखते हैं तो पावर का बटन देखने को मिल जाता है। लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर वॉल्यूम और पिक्साबे का बटन है। टॉप के ऊपर इसका हाइब्रिड सिम स्लॉट है और नीचे की तरफ हमारे पास हेडफोन जैक, USB पोर्ट, स्पीकर्स और S Pen स्लॉट है। एक और कमाल की बात यह है कि फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत आसानी से अब इस्तेमाल हो सकता है। पहले फिंगरप्रिंट सेंसर इस्तेमाल करते वक्त फिंगर गलती से कैमरा के ऊपर आ जाती थी, मगर अब नहीं हो सकता क्योंकि सेंसर के साथ हार्टबीट सेंसर एंड फ्लैश लाइट है, जिससे अगर आपकी उंगली या फिंगर गलती से कैमरा को ब्लॉक नहीं कर सकती। ये एक बहुत इंटेलिजेंट मूव है सैमसंग की तरफ से। डायमेंशंस की बात करें तो 162.5 इंटू 74.8 इंटू 8.6 मिलीमीटर डायमेंशन इसकी 195 ग्राम्स के साथ, जबकि S Pen 108.5.8 इंटू 4.2 मिलीमीटर S Pen की डायमेंशंस हैं जिसका वेट 2.4 ग्राम्स है। बेजल्स की बात करें तो इस मरतबा पिछले नोट के मॉडल से इसमें बेजल्स कम किए गए हैं, मगर मार्केट के अंदर मौजूद फ़ोन में से सबसे कम इसके बेजल्स नहीं हैं। iPhone X में इससे भी कम बेजल्स देखने को मिलते हैं, मगर ये एक खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। ओवरऑल इतने बेजल्स तो फ़ोन में होने ही चाहिए। इसके साथ साथ फ़ोन में डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है। सैमसंग क्लेम कर रहा है कि 1.5 मीटर फ्रेश वाटर में 30 मिनट्स तक ये वाटर सर्वाइव कर सकता है, सेफ रह सकता है। अब मैं यहाँ पर इसका कोई वाटर टेस्ट करने वाला नहीं हूँ। डिस्प्ले की बात करें तो 6.3 इंच क्वाड HD सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले है इसका, जो कि इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन डिस्प्ले है। इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080p HD बाय डिफॉल्ट इसकी फुल रेजोल्यूशन है, जो कि क्वाड HD 2960 बाय 1440 रेजोल्यूशन पर चेंज की जा सकती है। क्वाड HD रेजोल्यूशन और 522 पिक्सल पर इंच के साथ और आउटस्टैंडिंग 1200 नेट ब्राइटनेस भी इस फोन के अंदर मौजूद है, जो कि मार्केट में मौजूद तमाम लीडिंग फोन्स में से सबसे ज़्यादा है, इवन iPhone X से भी ज़्यादा। परफॉर्मेंस की बात करें तो फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर है। CPU की बात करें तो ऑक्टा कोर 4x2.3 GHz विद G71 M20 GPU के साथ फ़ोन के अंदर 6GB रैम दी गई है और साथ में 64GB से लेकर 256GB तक इसकी स्टोरेज ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से ये सारी बहुत हाई एंड स्पेक्स हैं। फ़ोन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और अभी तक किसी भी चीज़ में मैंने कोई भी लैग नहीं देखा। इसके साथ साथ ज़्यादा रैम होने की वजह से फ़ोन बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्लीकेशंस खुले रख सकता है और उनको बड़ी आसानी से रीलोड कर सकता है, जो कि दोबारा रीओपन करने में इंतहाई फास्ट होती हैं और एक सुपर फास्ट एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। कैमरा की बात करें तो फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है f1.7 अपर्चर के साथ, जो कि वाइड सेल्फीज के लिए बेहतरीन है। बैक पर फोन के डुअल कैमरास हैं जो कि 10x डिजिटल जूम देता है। इसके साथ साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मौजूद है, जिससे जब भी आप वीडियोस बनाएंगे तो बिल्कुल स्टेबल आएंगी। इसके साथ साथ फोन में लाइव फोकस, फोन की पिक्चर क्वालिटी इंतहाई बेहतरीन है। पिक्स बहुत ही ज्यादा शार्प और डायनामिक रेंज के साथ आती हैं, मगर हाई सैचुरेशन अक्सर देखने में अनरियल सा लुक प्रोवाइड करती हैं। फ़ोन में लाइव फोकस का ऑप्शन भी मौजूद है। ये वही बैकग्राउंड ब्लर वाला फीचर है, मगर इसमें आप बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, ना सिर्फ पिक्चर लेने से पहले बल्कि पिक्चर लेने के बाद भी आप उसमें ब्लर को एडजस्ट कर सकते हैं। बैटरी की बात करें तो 3300 mAh की बैटरी है, जो कि S8 से भी कम है।
और यही फ़ोन का सबसे बड़ा कौन है, नहीं सबसे बड़ा कौन तो उसकी प्राइस है। यहाँ पर अगर फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो एमटी से फुल चार्ज 1 घंटा और 50 मिनट लगते हैं फुल चार्ज में, और एक फुल चार्ज में कम यूज़ में या मॉडरेट यूज़ में ये एक पूरा दिन निकाला जा सकता है। और ज़्यादा इस्तेमाल यानी हैवी यूज़ में एक मरतबा बीच में आपको चार्ज करना पड़ेगा। और अगर आप तो 3G या 4G इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली आपको दिन में 2 बार इसको कम्प्लीटली चार्ज करना पड़ेगा। अब एस पेन की बात करते हैं। अब दुनिया में जितने भी मेन स्ट्रीम फ़ोन्स में आपको ये पेन देखने को नहीं मिलते, मगर ये एक अकेला फ़ोन है जिसके साथ ये स्टाइलस आता है, और यही स्टाइलस इस फ़ोन की पहचान भी है। अगर स्टाइलस और डुअल कैमरा को हटा दिया जाए तो ये बिल्कुल तकरीबन S8 की तरह है। एस पेन के साथ चंद एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कोई भी नोट या फ़ोन नंबर जल्दी से लिखकर आप फ़ोन पर पेन कर सकते हैं, स्क्रीन राइट जिससे स्क्रीनशॉट लेकर आप उसके ऊपर भी कुछ लिख सकते हैं, और स्मार्ट सेलेक्ट जिससे आप काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। इससे स्क्रीन पर लिखना बहुत आसान और एक बहुत औसम एक्सपीरियंस है, और ऐसा महसूस नहीं होता कि आप एक ग्लास के ऊपर लिख रहे हैं। एक और कमाल का फीचर ये भी है कि अगर आप अपना एस पेन कहीं रख कर भूल जाएं और फ़ोन से 3 मीटर्स दूर चले जाएं तो फ़ोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है कि एस पेन इज़ मिसिंग, प्लीज़ इंसर्ट इट बैक। तो ओवरऑल नोट 8 एक बेहतरीन फ़ोन है। स्पीड, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले एंड फीचर्स के लिहाज से लोग इसे अब वर्ल्ड बेस्ट स्मार्टफोन कहते हैं, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर इसकी प्राइस है, जो कि 1,08,000 रुपये के टैग के साथ आती है। ये बहुत ज़्यादा प्राइस है, जो कि फ़ोन को ख़रीदने में एक सबसे बड़ा फैक्टर है। आपको नोट 8 कैसा लगा, और आपके ख्याल में इन स्पेक्स के साथ प्राइस क्या होनी चाहिए थी इस फ़ोन की, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आखिर में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।